अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर है उसने एक्स थाउजेंड रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं और उसको रिटर्न आ रहा है आर ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा आर ऑफ एक्स की इक्वल है। फैक्टर द एक्सप्रेशन, हमने इसको फैक्टराइज करना है एंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज़ ज़ीरो रिटर्न। हमने वो लेवल फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट का कि जिस पर जो हमारा रिटर्न है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर रिटर्न हमारा ये आ गया। उसके बाद आर ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया सबसे पहले, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो फर्स्ट टर्म हो उसके साथ माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। हम पहले माइनस का साइन ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। ठीक है, कांस्टेंट को हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर 1 है, यानी कि 8 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 4 और 2 फैक्टर बनेंगे, -2x एंड -4x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टू और लास्ट टू में से हमने देख लेना है कौन सी वैल्यू या वेरिएबल कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टू में से हमारा x कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट x-2 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड में से -4 आ जाएगा और इधर से हमारा x-2 आ जाएगा। तो x-2 हमारा कॉमन आ गया और इधर हमारा x-4 रह गया। अब हमने इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो के पुट करना है, क्योंकि आर ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट हमने देखना है कि किस लेवल पे जाके जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़ीरो है। तो ये हमारा जो आर ऑफ एक्स है ये हमारा इन्वेस्टर रिटर्न को शो कर रहा है, यानी कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, एक्स इन्वेस्टमेंट की है थाउजेंड्स में, तो हमारा रिटर्न ज़ीरो है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि प्रॉफिट हमें कुछ भी नहीं बच रहा। जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जितने हमें प्रॉफिट आ रही है या हमारे पास पैसे आ रहे हैं, उतने ही हमारे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हमारे पास सेविंग नहीं हो रही, यानी कि प्रॉफिट की फॉर्म में हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो के पुट कर दिया। ये बेसिकली स्टेप पहले होना था, तो बाद में मुझे याद आया। ये बेसिकली हमने दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 इक्वल टू ज़ीरो के पुट किया। इधर से हमारा x इक्वल टू 2 आ गया और x-4 इक्वल टू 0 है, इधर से हमारा x इक्वल टू 4 आ गया। द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ रिटर्न फंक्शन शोज दैट रिटर्न इज़ ज़ीरो एट, यानी कि 2000 पे भी हमारा रिटर्न ज़ीरो है, और का ये मतलब है कि या फिर 2000 पे हमारा रिटर्न ज़ीरो आ रहा है, प्रॉफिट ज़ीरो आ रहा है, या फिर 4000 पे हमारा प्रॉफिट ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ओके। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इसी तरह फाइंड आउट करना है अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स। अब इसमें प्रॉफिट आ गया कंपनी का इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट, यानी कि यहाँ पर एक्स यूनिट जो है वो सेल किए जा रहे हैं। ये एक्स यूनिट की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा मॉडल है वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इस फॉर्म में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सेल किए जा रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -15x² प्लस 75x -125 है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं बच रहा होता, सिर्फ जितने हमारे पास पैसे आ रहे हैं उतने यूज़ होते जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट या सेविंग हमारे पास नहीं हो रही। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा ये आ गया। हमने अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, अब देखें कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला जो है वो बन रहा है। ये हमारा एक्स क्यूब आ गया और 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 क्यूब आ गया, तो सेंटर वाली जो फॉर्म है डेफिनेटली फर्स्ट जो हमारी टर्म है ये -3x² x² y, यानी कि y मीन्स सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म हमारी 5 है। ठीक है, हमने पहले क्यूब की जो 2 टर्म्स थी वो लिख ली हैं, उसके बाद हमने सेंटर वाली 2 टर्म्स प्लस 3x और y का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, जो कि x-5 का होल क्यूब बनता है। इसको हमने 3 टाइम लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली ये स्टेप आपका इसके बाद आना था, ये स्टेप आपका इधर आना था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना था, x-5 होल क्यूब इक्वल टू 0 है, तो x-5 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमारा जो आंसर निकल रहा है वो 5 निकल रहा है, यानी कि हमने 5 यूनिट्स जो हैं वो सेल किए हैं, जिस पर हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट बनती है, द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शोज दैट प्रॉफिट इज़ 0 एट x इक्वल टू 5, यानी कि अगर हम 5 यूनिट सेल करते हैं प्रोडक्ट के, कोई भी मॉडल है, तो उस पर हमारा प्रॉफिट 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है।
तो इसको हम देख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन हो। अब इसमें भी क्यूबिक फंक्शन दे दिया उन्होंने, जो कि एक्स डिस्टेंस को शो कर रहा है। ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, दिस एंड डिटर्मिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। हमने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो वी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x है। इसमें से सबसे पहले हमने 2x कॉमन ले लेना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने देखना होता है कि कोई वैल्यू या वेरिएबल हमारा कॉमन तो नहीं आ रहा। इधर से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर x² माइनस 3x प्लस 2 रह जाएगा। इधर से हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, -x और -2x का फैक्टर सेंटर में आ जाएगा 2 और 1 का, ठीक है। दोनों के साथ माइनस का साइन होगा तो हमारा आंसर -3 आएगा। उसके बाद फर्स्ट में से x कॉमन आ रहा है और अंदर हमारा x-1 रह जाएगा। इधर से हमारा -2 आ जाएगा और अंदर x-1। उसके बाद x-1 हमने कॉमन ले लेना है और सेकंड में हमारा x-2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 फैक्टर बन रहे हैं, एक 2x बन रहा है, एक x-1 और एक हमारा x-2। उसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, उसके बाद हमारा ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तीनों फैक्टर्स को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 के पुट कर दिया। फर्स्ट हमारा x इक्वल टू 0 आ गया, दूसरे में x इक्वल टू 1 आ गया, तीसरे में x इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि ये वो हमारे पॉइंट हैं जिस पर हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ज़ीरो होगा। द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट इस डिस्टेंस पे, या तो 0 पे होगा या 1 पे होगा या 2 पे, यानी कि हमारा एनर्जी जो लेवल है वो 0 होगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।